चलिए दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। एक तरफ अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम और यादव का हमारा समीकरण टूटा है या ऐसा हुआ है, हम तो मुस्लिम यादव का मानते नहीं, लेकिन अगर आप कहते भी हैं तो इसका मतलब हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो इंटैक्ट है, यानी हमने वाइडर स्पेक्ट्रम में समाज के अंदर पेनिट्रेशन किया है और लोग हमारे पास आए तभी तो हमारा वोट उतना मिला है। तेजस्वी जी को वोट उतना ही मिला, हमें वोट थोड़ा बहुत बढ़ा, लेफ्ट पार्टियों का थोड़ा बहुत वोट घटा, लेकिन अगर आप ओवरऑल वोट देखेंगे हमारा तो इसका मतलब अन्य लोगों का भी, नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, महिला का, नौजवान का, किसान का, सबका, अल्पसंख्यक का, सबका वोट हमारे पास बढ़ा है ना। अगर एमवाई आपके हिसाब से मैं कह दूं तो बाकी लोगों का वोट बढ़ा है तभी तो हमारा वोट इंटैक्ट रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि राजनीति बिल्कुल बदल रही है और नए सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी, यह बिहार के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है। बल्कि बिहार के चुनाव ने नहीं स्पष्ट किया है, यह चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के नापाक गठजोड़ ने स्पष्ट कर दिया है कि अब लड़ाई बेईमानों से है, मतदान की वजह से नहीं, ये बेईमानों की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। नंबर एक। नंबर दो, इसके प्रमाण हमने राकेश सिन्हा सहित 66 लोगों का तो मैंने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अजय आलोक ने तो नहीं करी, दिल्ली भी रहते हैं, पटना भी रहते हैं, इन्होंने तो 2 वोट नहीं डाली, लेकिन राकेश सिन्हा ने तो 2 वोट डाली ना। मैं आपको इनके हजारों हजार ट्रेनें गई ना, आपके सामने स्थितियां हैं। हरियाणा में भी वोट डालेंगे, दिल्ली में भी वोट डालेंगे, बिहार में भी वोट डालेंगे और उसके बाद एसआईआर की भी बात करेंगे। तो हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं। एक चीज हम आपको बड़ी स्पष्ट बता दें कि हम इस चुनाव में जिस तरीके से घनघोर रूप से बेईमानी हुई और जो अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को उस अप्रत्याशित जीत की बधाई, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए अशुभ है और आने वाले समय में यह चीज प्रूफ भी होगी। अभी आपने एक संजय सिंह यादव को बैठा रखा है किसी को। मेरा एक मूल प्रश्न है साहिल भाई आपसे, मूल प्रश्न है, चूंकि बहुत प्रतिष्ठित चैनल है आज तक और बहुत ये क्या नाम हमारा चैनल एक बड़ा उसमें रहता, अरुणपुरी साहब का चैनल है। क्या रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को कोई लेटर ऑफ इंटेंट दिया है कि रोहिणी आचार्य की तरफ से संजय सिंह यादव बात रखेंगे और वो बात मानी जाएगी? क्या रोहिणी आचार्य ने अगर ऐसा कोई लेटर दिया हो तो इस शख्स को बैठाया जाए, और अगर ये लेटर नहीं दिया है तो किस आधार पर आज तक और किस आधार पर संजय यादव लालू यादव के परिवार को बदनाम करने की कोशिश सालों से कि आपका वोट शेयर नहीं बढ़ने के भी तो कोई कारण होंगे। दूसरी तरफ एनडीए का वोट शेयर 10% से बढ़ जाता है। आप बेईमानी के आरोप यहां पर लगा रहे हैं, लेकिन 10% से एनडीए का वोट शेयर बढ़ता है, इसका भी तो कोई एनालिसिस होना चाहिए ना। आपका बेस नहीं बढ़ रहा है बिहार के भीतर, बिल्कुल है। 2 लगातार चुनाव के बावजूद भी, इसका भी तो कोई एनालिसिस होना चाहिए ना। और ये आंकड़े हैं, एनालिसिस नहीं है, आंकड़े हैं, और ये बात यहां पर सामने रख रहे हैं। जल्दी से सूर्य राजपूत, उसके बाद अजय आलोक जवाब देंगे। मैं दोनों बातों का साहिल भाई बहुत शॉर्ट में जवाब देता हूं। पहली बात, आपका एनालिसिस का हम सम्मान करते हैं और ये वोट परसेंटेज हमारा क्यों नहीं बढ़ा इसके बारे में हम आपको 6 हफ्ते में जानकारी देंगे निश्चित तौर पर। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है वो वोट चोरी की वजह से बढ़ा है, ऐसा हमारा ही नहीं, ऐसा तमाम लोगों का आरोप है। ये झूठ है, झूठ है। चुनाव आयोग आंख पे बंद करके बैठा। राजस्थान में जिस समय चुनाव घोषित हुए तो हमारी मोबाइल बांटने की वो बंद कर दी थी चुनाव आयोग ने, और जैसे ही बिहार में चुनाव घोषणा के बाद भी 10,000 रुपए जीविका दीदियों को लगातार दिए जाते रहे। अब रही बात लेटर ऑफ इंटेंट की, आज की डेट में लालू यादव जी के परिवार को बदनाम करने के लिए, लालू यादव जी के परिवार को बदनाम करने के लिए इस तरीके के लोग बैठाए जा रहे हैं। ये मेरा स्पष्ट आरोप है। या तो ये रोहिणी आचार्य का लेटर ऑफ इंटेंट संजय सिंह राठौड़ जवाब देंगे कि वो किसको बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो आरजेडी से मिले हुए हैं कि नहीं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, दोगले लोग हैं, झूठे लोग हैं, तो लेने के देने पड़ गए। डॉक्टर अजय आलोक, आप जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए इस बात का। लेकिन एक बात, इस तरीके की योजनाएं रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है और कई बार इसको लेकर अदालत ने इंटरवेंशन भी किया हुआ है। यह बात आपको पता है सुरेंद्र राजपूत जी। लेकिन अजय आलोक, जल्दी से आपका जवाब। देखिए, रुदाली बन के कोई फायदा नहीं है सुरेंद्र भाई, ठीक है ना। ये वोट चोरी का नैरेटिव लेकर राहुल गांधी आए थे ना, बिहार में 15 दिन की यात्रा निकाली थी ना, वोट छोड़ गद्दी छोड़। जनता ने औकात बता दी ना, वोट छोड़ गद्दी छोड़। ओवैसी की पार्टी से भी के बराबर आपको वोट मिले, ये हैसियत हो गई आपकी।
और अभी भी ये गाना गाना छोड़ नहीं शब्द अच्छा रहे। नहीं देश की जनता को क्या मूर्ख समझा हुआ है? और कोई प्रवक्ता होता तो मैं भी औकात नहीं, देश की जनता को मूर्ख समझा हुआ है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर औकात की बात करेंगे तो औकातें तो हमें पता है सारे लोगों की, आपके सारे नेताओं की औकात पता है हमको। तो ठीक है, नहीं प्लीज, ठीक है, हाँ तो ठीक है, दे अपनी हैसियत का भी अंदाजा करके मामला नहीं भटकाते,